ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं, जैसा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट कराई थी। जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कंटेंट आपने पढ़ा है, वो डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशंस आप सभी कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का वीडियो सॉल्यूशन है साथियों। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि कंपटीशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों, जो नोट्स बनाने में लगता है, हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराने का। जो साथी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस एफर्ट के लिए, वो हमारे इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं @UPI या @Paytm लगाकर। जो साथी पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स, जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का सेकंड टाइप है। और इसमें दो प्रकार होते हैं साथियों, इसके थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक फ्लूइड्स। इस प्रकार साथियों इनका बिहेवियर होता है, टाइम के साथ विस्कोसिटी चेंज होती है। और ये एक कंप्लीट डायग्राम बनाया था साथियों, सभी को कंबाइन कर। आइए साथियों, अब जानते हैं उस टेंशन के बारे में जिसने मेरी कई रातों की नींद उड़ाई और दिनों का चैन। वो टेंशन है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स। इस प्रकार साथियों सरफेस टेंशन फोर्स हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। जो अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है साथियों, इसको आप टॉप व्यू की तरफ देखें। ये डबल व्यू डायग्राम है साथियों, आप समझ लें टॉप व्यू है किसी चीज़ का, जो फ्लूइड भरा हुआ है वहाँ से आप देख रहे हैं। इस प्रकार साथियों इसमें फ्लूइड भरा हुआ है साथियों। आप लिक्विड ले लीजिए इसको। लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोहेजन फोर्स से जुड़े हुए हैं साथियों। आप देखेंगे ये अपना मॉलिक्यूल है। इस प्रकार साथियों इसके ओर पास जितने मॉलिक्यूल हैं सभी इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार साथियों अट्रैक्टिव फोर्स होता है कोहेजन। इस प्रकार इसका भी साथियों आप देख सकते हैं, सभी का जो मॉलिक्यूल है सभी को अट्रैक्ट करते हैं जो कोहेजन फोर्स है उसकी वजह से। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं साथियों। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है और इसके ओर पास के जो पॉइंट है इसको सभी को खींचते रहते हैं साथियों, कोहेजन फोर्स से अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अब मान लेते हैं साथियों ये लिक्विड L1 है, जो ये लाइन बनी हुई है साथियों, इंटरफेस लाइन है। और जो इसके बाहर, लाइन के बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ है इस लाइन के बाहर, वो F2 फ्लूइड है साथियों। ये गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है। इस प्रकार साथियों ये इंटरफेस बना हुआ है। अब जो इसके अंदर है वो सभी मॉलिक्यूल बैलेंस है साथियों, लेकिन जो ये अपना मॉलिक्यूल है बिल्कुल आउटर लेयर पर। अब साथियों इस डायग्राम को आप साइड व्यू समझ लीजिए, मान लीजिए इस तरह से आप साइड से इसको देख रहे हैं इधर से। तो इसके टॉप पर जो ऊपर की तरफ इसके मॉलिक्यूल हैं उनको आप ये यहाँ समझ सकते हैं। इस प्रकार नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है साथियों, सभी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं है साथियों। डायरेक्ट आप ऊपर एयर समझ सकते हैं, जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर एयर है। इस प्रकार एयर के कॉन्टैक्ट में साथियों जो ऊपरी सरफेस पर ये मॉलिक्यूल हैं, इनके नीचे कोहेजन फोर्स लगाने के लिए मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं साथियों, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है, एयर है। उससे कांटेक्ट करने के लिए इंटरफेस बनाते हैं साथियों इस प्रकार का, एयर के साथ में। अब साथियों आप इस ऊपरली जो इंटरफेस वाली लेयर है इसका टॉप व्यू देखना चाहते हैं तो इस प्रकार देख सकते हैं साथियों। इस पर मॉलिक्यूल हैं, इस प्रकार ये मॉलिक्यूल हैं साथियों। इस प्रकार इसमें एयर मॉलिक्यूल हैं साथियों और लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल हैं। इस प्रकार ये इंटरफेस बनाते हैं, इनसे एक दूसरे से चिपक कर सरफेस टेंशन बन जाता है साथियों। ये एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। अर्थात साथियों आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, इनमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इनको बैलेंस करने के लिए। और इस प्रकार फोर्स लगा हुआ है। सिर्फ ऊपर फोर्स लगा हुआ नहीं है, क्योंकि ऊपर साथियों मॉलिक्यूल नहीं है लिक्विड वाले, इसलिए ये एक दूसरे को इस प्रकार साइडों में अट्रैक्ट करते रहते हैं साथियों। अब इसे आप इस प्रकार देख सकते हैं साथियों, ये मॉलिक्यूल है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये सभी एक दूसरे को अपनी ओर कोहेजन फोर्स से खींच रहे हैं साथियों, जिससे इनमें टेंशन आ रही है। इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। इस प्रकार साथियों इस प्रकार आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इससे साथियों इस सरफेस में टेंशन आ जाती है। जो ऊपरी परत है उसमें खिंचाव महसूस करते हैं। इस वजह से जो कोहेजन फोर्स है, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते रहते हैं, ये टेंशन क्रिएट कर देते हैं साथियों इस सरफेस पर। यही सरफेस टेंशन होता है। यहाँ साथियों इसको इस प्रकार टॉप व्यू में देखना चाहें, ये जो मॉलिक्यूल हैं साथियों अंदर हैं, जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल वो सभी बैलेंस हैं। जो बाहरी परत पे हैं साथियों वो अनबैलेंस हैं, इस प्रकार कोहेजन फोर्स की वजह से, क्योंकि इनमें सिर्फ अंदर की तरफ फोर्स लगेगा साथियों। इस प्रकार ये अपने आप को खींचते रहते हैं साथियों। लिक्विड है जो एक स्पेरिकल शेप ले लेता है साथियों इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि ये अंदर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स से खींचते रहते हैं, जिससे जो आउटर सरफेस है वो कम से कम मिनिमाइज होता है साथियों। और जो स्फेयर है अपना गोला है, उसका सरफेस सबसे कम होता है साथियों वॉल्यूम में। इसलिए जो लिक्विड है एक
स्फेयर की आकृति ले लेता है साथियों, जैसे बारिश की बूंदों का गोल हो जाना साथियों, इसी टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से और कोहेजन फोर्स की वजह से हो पाता है साथियों। यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है, इंटरफेस बिटवीन लिक्विड L1 लिक्विड एंड फ्लूइड F1। ये डबल डायग्राम है साथियों, क्योंकि एक डायग्राम बना दिया, इसको आप साइड व्यू से देख सकते हैं और टॉप व्यू से भी समझ सकते हैं, इसलिए इसको डबल व्यू दे रखा है। अब जो ये मॉलिक्यूल हैं अपने अंदर वाले और बाहर इंटरफेस पर मॉलिक्यूल, इनकी कहानी सुन लेते हैं साथियों, ये क्या कहना चाहते हैं। मॉलिक्यूल ए हैविंग बैलेंस्ड कोहेजन while molecule B at the L1 and F2 interface is having unbalanced cohesion। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो A है मॉलिक्यूल बैलेंस है और ये B है या फिर C की बात की जाए अनबैलेंस कोहेजन फोर्स है, इन पर कार्य कर रहा है साथियों। ड्यू टू दिस अनबैलेंस कोहेजन लिक्विड सरफेस टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टुवार्ड द इंटीरियर until the surface area is minimum और बैलेंस्ड रिएक्शंस। इस प्रकार साथियों इस फोर्स की जो रिएक्शन है ये जब तक बैलेंस नहीं हो जाती, इस सरफेस को अपनी अंदर की तरफ खींचता रहता है फोर्स साथियों। और मैंने अभी बताया था आपको, स्फीयर बन जाता है इस प्रकार साथियों, तो ये बैलेंस हो जाता है फोर्स है जो। और आगे बताया है, वी कैन फील दैट सरफेस वी हैव लाइक ए मेम्ब्रेन अंडर द टेंशन, दिस टेंशन फोर्स इज नाउन एज सरफेस टेंशन फोर्स। जैसा कि साथियों आपको बताया था, ये मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स नहीं है, साइड में खींचते रहते हैं साथियों, इसलिए एक परत सी बन जाती है साथियों जो टेंशन फील करती है। यही टेंशन है साथियों सरफेस टेंशन, और ये जो फोर्स लग रहा है ये सरफेस टेंशन फोर्स है। और यहाँ आगे बताया जा रहा है साथियों, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स नॉर्मल टू द मेम्ब्रेन लाइन ड्रॉन ऑन द इंटरफेस एंड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द इंटरफेस। जैसा कि साथियों आपको इस प्रकार ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, इस प्रकार ये अपना मान लीजिए आप सरफेस है, सरफेस टेंशन जो फील कर रहा है, इस मेम्ब्रेन पर, इस परत पर आप कोई लाइन इस प्रकार ड्रॉ करेंगे कहीं भी साथियों, तो इस पर हमेशा ही ये नॉर्मल इस प्रकार फोर्स लगेगा साथियों, नॉर्मल रहेगा इस लाइन के। अर्थात जो सरफेस है उस सरफेस पर आप कोई भी किसी प्रकार की लाइन खींचे तो नॉर्मल इस प्रकार साथियों आप देखेंगे उस पर जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा बिल्कुल नॉर्मल लगेगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, कहीं भी लाइन होगी तो इस प्रकार, जैसा कि आप एक लाइन ड्रॉन यहाँ समझ सकते हैं मॉलिक्यूल से, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनकर साथियों ये लाइन बना लें, इस प्रकार आप देख सकते हैं लाइन बना लेते हैं, और इन पर सभी पर फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है साथियों। इस डायरेक्शन में लगेगा साथियों, इस प्रकार इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इधर खींचेगा साथियों दूसरा मॉलिक्यूल, इसको इधर खींचेगा, इस प्रकार नॉर्मल इन पर टेंशन फोर्स लगता है साथियों। इसको मेजर कैसे किया जाता है साथियों, मान लेते हैं इस प्रकार, एक पॉइंट पर यूनिट मैग्नीट्यूड फोर्स है, हर पॉइंट पर यूनिट कोहेजन फोर्स लगा हुआ है साथियों, तो जितने भी पॉइंटों को आप मेजर करना चाहते हैं उनको उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मैग्नीट्यूड, उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाता है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस लेंथ के लिए यदि कोई लाइन ड्रॉन कर रहे हैं साथियों हम, किसी भी प्रकार की लाइन है, कहीं भी हो सकती है, किसी एंगल हो सकती है साथियों, और फोर्स उसके परपेंडिकुलर इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार नॉर्मल लगता है साथियों। इस प्रकार साथियों इन सभी जो ये मॉलिक्यूल हैं इन पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स FST, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं साथियों इनटू लेंथ। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस लेंथ पर कितना फोर्स कार्य कर रहा है साथियों, इस प्रकार सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। इस प्रकार साथियों इन मॉलिक्यूल पर इतना फोर्स वर्क कर रहा है, लेंथ से आप गुना कर देंगे वन जो मॉलिक्यूल है उसका जितना मैग्नीट्यूड है साथियों, इस प्रकार आपको सरफेस टेंशन फोर्स मिल जाएगा। और आप सरफेस टेंशन, सिर्फ सरफेस टेंशन निकालना चाहते हैं तो आप इस लेंथ को इससे डिवाइड कर देंगे साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन, इस प्रकार सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। अब इनकी यूनिट न्यूटन पर मीटर इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, फोर्स की न्यूटन, लेंथ की मीटर यूनिट होती है साथियों। यदि इस आप यूनिट को मीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें मीटर से तो साथियों न्यूटन मीटर हो जाता है जूल, और नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर साथियों। इस प्रकार जूल वर्क की यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर साथियों। इस प्रकार आप इस फॉर्मेट में भी से आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं और मीटर नीचे स्क्वायर हो जाएगा साथियों, तो जूल मीटर स्क्वायर इस फॉर्मेट में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। और यदि आप इस लेंथ को यूनिट कर दें साथियों, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नाउन एज सरफेस टेंशन। इस प्रकार साथियों इसको आप यूनिट कर देते हैं तो ये हट जाएगा, यहाँ से इकाई हो जाएगी लेंथ, तो इस प्रकार सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नाउन एज सरफेस टेंशन। तो ये साथियों अपनी डेफिनेशन बन जाती है।
उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है आपका तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।